नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 458 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। ICICI बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था, लेकिन चंदा कोचर के CEO रहते ICICI बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद CBI ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि CBI और ED दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले
बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिली भगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं। इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ़ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्राविधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्राविधान कठोर क्यों नहीं हैं? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। ICICI बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था, लेकिन चंदा कोचर के CEO रहते ICICI बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद CBI ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि CBI और ED दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी।
यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं, उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। पैरा, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिली भगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूँकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं, इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ़ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्राविधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्राविधान कठोर क्यों नहीं हैं? स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। ICICI बैंक घोटाले में इस बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी के बाद वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश का ध्यान बैंकों से कर्ज लेकर की जाने वाली धोखाधड़ी की ओर खींचा है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का यह घोटाला 2018 में सामने आ गया था। प्रथम दृष्टया घोटाला साबित भी हो रहा था, लेकिन चंदा कोचर के CEO
रहते आईसीआईसीआई बैंक से कर्ज लेने वाले वेणुगोपाल धूत ने उनके पति दीपक कोचर के साथ एक फर्म शुरू की थी। यह एक तरह से एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाला मामला था। समझना कठिन है कि घोटाला सामने आने के इतने समय बाद सीबीआई ने सक्रियता क्यों दिखाई। यह ध्यान रहे कि सीबीआई और ईडी दोनों ने इस घोटाले की जांच 2019 में ही शुरू कर दी थी। कायदे से तो अब तक जांच किसी नतीजे पर पहुंचती हुई दिखनी चाहिए थी। यह ठीक है कि चंदा कोचर और उनके पति को बम्बई हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर इस मामले का पटाक्षेप कब तक होगा। इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि घोटाले में डूबी रकम को हासिल किया जा सकेगा या नहीं। यह समझ आता है कि बैंकों से घोटाला करने वाले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे जो लोग विदेश भाग गए, उन्हें कानून के शिकंजे में कसने में समय लगता है, लेकिन आखिर जो लोग देश में ही रहते हैं, उन्हें समय रहते सजा देने में विलंब क्यों होता है। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर उसे डकार जाने के सिलसिले के कारण ही बैंक घोटाले बढ़े हैं। एक समय यह चलन बन गया था कि छल कपट या बैंक अधिकारियों की मिली भगत या राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके बैंक से कर्ज लो और फिर उसे डकार जाओ। चूंकि बैंक घोटालों में डूबी रकम वसूल न हो पाने के कारण हजारों करोड़ रुपए बट्टे खाते में डालने पड़ते हैं, इसलिए सरकार को और अधिक कठोरता का परिचय देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले गए हैं। निसंदेह इसका मतलब लोन माफ किया जाना नहीं और कर्ज में डूबा धन बट्टे खाते में डाले जाने के बाद भी वसूली प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इससे बैंकों को चूना लगाने वाले हतोत्साहित हो रहे हैं। एक के बाद एक बैंकों के घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता। बैंक घोटालों के मामले में यह तथ्य सामने आना भी ठीक नहीं कि वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में कम सजा के प्राविधानों का फायदा घोटालेबाज उठा रहे हैं। आखिर सजा के प्राविधान कठोर क्यों नहीं हैं। स्टॉप।